वर्ल्ड न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानिए बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। बड़ी अदालत, बड़ा फैसला। चीफ जस्टिस मुलाकात की कोशिश। हुकूमत का राह फरार। अहम सुतून पर हमला। जरदारी दुबई क्यों गए? और कराची में बारिश थम गई। बुलेटिन का आगाज करेंगे डिप्टी स्पीकर रूलिंग के। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती इत्तेहाद की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि फैसला कानून के मुताबिक दिया है। ज्यादा वोट लेने वाला बाहर और कम वोट वाला वजीर आला है। हमजा शहबाज को वजीर आला बरकरार रखने के लिए ठोस बुनियाद दरकार है। फुल कोर्ट पेचीदा मामलात में बनता है, ये मामला पेचीदा नहीं है। मईशत की सूरत हाल से हम भी परेशान हैं। ये हाल अदालत की वजह से है या अदम इस्तेहकाम की वजह से है? मुल्क की करेंसी गिर रही है, क्या हमारी मुदाखलत की वजह से? केस की समाअत आज सुबह 11:30 बजे दोबारा होगी। हुकूमत और इत्तेहादियों की दरखास्त मुस्तरद। फुल कोर्ट बेंच नहीं बनाया जा सकता। चीफ जस्टिस ने दो टोक अल्फाज में कह दिया। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ केस की समाअत। हुकूमत ने फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदा की तो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। अदालत में रूलिंग पर 23 बार सवाल पूछे गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। सवाल ये था कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कानूनी है या नहीं। सवाल था कि पार्टी हेड पार्लिमानी पार्टी को हिदायत दे सकता है या नहीं। सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना चुकी है। डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग में पार्टी हेड के खत को बुनियाद बनाया। मुस्लिम लीग काफ और पीपल्स पार्टी ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर दलाइल दिए। पीपल्स पार्टी और दीगर फरीकैन के वकला ने दलाइल के लिए वक्त मांगा। अदालत फरीकैन को दलाइल मुकम्मल करने के लिए एक और मौका देती है। चीफ जस्टिस ने हुकूमत और इत्तेहादियों की दरखास्त मुस्तरद कर दी। केस की मज़ीद समाअत सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। अदालत ने एक बार नहीं 23 बार पूछा कि रूलिंग की वजह बताई जाए, मगर समाअत के दौरान हुकूमत का कोई भी फरीक रूलिंग से मुतालिक सवाल का जवाब न दे सका। वक्त पर वक्त मांगा गया। इरफान कादिर ने सियासी गुफ्तगू शुरू की तो चीफ जस्टिस बरहम हो गए। फारूक एच नाइक की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा भी मुस्तरद की गई। माहौल ठीक गर्म रहा। कमरे अदालत में अदालत का माहौल इंतहाई गर्म रहा। वक्फे के बाद जब समाअत का दोबारा आगाज हुआ तो इरफान कादिर ने मेरिट पर दलाइल देने से इनकार कर दिया। हमजा शहबाज के वकील ने भी दलाइल देने से मना कर दिया। वकला ने मौक़िफ़ अपनाया, हिदायत लिए बगैर दलाइल नहीं दे सकते। वफाकी वज़ीर कानून ने कमरे अदालत में सियासी तकरीर शुरू कर दी तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। हर लफ्ज रिकॉर्ड किया जा रहा है, आप एहतियात से काम लें, डिक्टेशन मत दें, रोस्ट्रम छोड़ दें, बैठ जाएं। इरफान कादिर ने कहा, एक बेंच अहम केसेस सुनेगा तो सवालात उठेंगे, तमाम फरीकैन को एक सुनेगा तो मजीद वक्त देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में नजरसानी दरखास्त दायर है। फारूक एच नाइक ने दलाइल दिए। इस वक्त अदालत में तल्ख कलामी बढ़ रही है। अदालत केस की समाअत मुलतवी करे ताकि तल्खी का माहौल कम हो। फारूक एच नाइक की जुमेरात तक समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद हो गई, जिसके बाद चौधरी शुजात के वकील ने दलाइल दिए। हुकूमती लीगल टीम का चौथा वकील भी जवाब देने में नाकाम रहा। समाअत 15 मिनट के लिए मुलतवी की गई। मुख्तसर समाअत के बाद फिर कार्रवाई आगे बढ़ाई गई। और यहाँ आपको बताएं कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अहदेदारान ने मुलाकात की कोशिश की। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मौजूदा और साबका अहदेदारान की अलहदगी में मुलाकात करने से इनकार कर दिया। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि जिसने भी मिलना है कमरा अदालत में आकर सबके सामने मिले। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अहदेदारान ने मुलाकात की कोशिश की। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मौजूदा और साबका अहदेदारान से अलहदगी में मुलाकात करने से इनकार कर दिया। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि जिसने भी मिलना है कमरा अदालत में आकर सबके सामने मिले। इंसाफ पर मबनी फैसला, जजेस दबाव में ना आए। मर्जी का फैसला ना आने पर हुकूमती इत्तेहाद ने धमकी दे दी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। अदालती कार्रवाई के बाइकआउट का ऐलान कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अदालत ने हुकूमती इत्तेहाद के इत्तेहाद का फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा मुस्तरद किया है। हम इस बेंच को मुस्तरद करते हैं, 3 रुकनी बेंच के सामने पेश ही नहीं होंगे। हम भी फैसले को नहीं मानते। बिलावल भुट्टो बोले, आइन और कानून की बालादस्ती और अदलिया के वक़ार के लिए फुल कोर्ट का मुतालबा किया था।
शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि अगर फुल कोर्ट बनता तो इसका फैसला पूरी कौम तस्लीम करेगी। अब इम्तिहान सुप्रीम कोर्ट का है। कानून का तकाजा है कि किसी जज या बेंच पर उंगली उठ जाए तो वो खुद को हटा दे। कोर्ट मुस्तरद किया जाता है तो हम भी अदलिया के इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। हम अब इस केस के हवाले से इस बेंच के सामने पेश नहीं होंगे और मुकदमे का बाइकआउट करेंगे। हमारा मुतालबा एक फुल कोर्ट बेंच के लिए, ये मुतालबा आइन के लिए, जमहूरियत के लिए, अदालत का इंटेग्रिटी के लिए हमने ये मुतालबा किया था। 3 सुप्रीम कोर्ट जजेस ये फैसला सुन रहे हैं और हमारा इत्तेहाद उस प्रोसीडिंग्स को बॉयकॉट करेंगे। जब एक जज पर या एक बेंच पर उंगली उठा दी जाए तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उस फैसले से अपने आप को हटा लें। पूरा सुप्रीम कोर्ट बैठे, मखसूस बेंच ना बैठे, तो फैसला फुल बेंच करे, उसको पूरा पाकिस्तान तस्लीम करे। कल जो बाइकआउट का ऐलान किया है तो इनकी इसकी भरपूर हिमायत करती है। और खबरों में अब आगे देखिए, आज अदलिया क्यों बरी? और घर के भेदी ने लंका ढा दी। इक़्तिदार जाने का खौफ हुकूमत और इत्तेहादी हवास बाख्ता हो गए। कभी खुद को अपोजिशन, इंडिया को फौज कहने लगे। मौलाना फजल रहमान की जबान लड़खड़ा गई। कहा फौज के फैसले को नहीं मानते, बराबर से सही की गई तो गलती दुरुस्त की। बिलावल को ज़ुमाइने जुमले कहने लगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने रिवर्स गेयर लगा लिया और खुद को अपोजिशन समझने लगे। इक़्तिदार जाने का खौफ, हुकूमत और इत्तेहादी हवास बाख्ता हो गए। कभी खुद को अपोजिशन तो कभी अदलिया को फ़ौज कहने लगे। मौलाना फजल रहमान की ज़बान लड़खड़ा गई। कहा कि फ़ौज के फ़ैसले को नहीं मानते, बराबर से तस्हीह की गई तो गलती दुरुस्त की। बिलावल को ज़ुमाइने जुमले कहने लगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने भी रिवर्स गेयर लगा लिया। फौज ने, अदलिया ने, बेंच ने एक गैर जानिबदार की हैसियत में हमारे मुतालबे पर गौर करने की बजाय मुस्तरद कर दिया है कि वो क्या बुनियादी इश्यूज हैं जिनकी वजह से ऑपोजिशन ये मुतालबा कर रही है कि हमें फुल कोर्ट चाहिए। हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से अदालती फैसले के बाइकआउट पर PTI रहनुमाओं ने तनकीदी एक्सप्रेस दौड़ा दी। शाह महमूद कुरैशी बोले, अगर जजेस इनके हक में फैसला दें तो ये लोग मिठाइयाँ तकसीम करते हैं, फैसला खिलाफ आए तो सीखपा होते हैं। इन लोगों ने रियासत के अहम सुतून पर हमला किया है। शहबाज गिल बोले, ये लोग बुज़दिल हैं, हार रहे हैं तो बाजमात रो रहे हैं। कोई भी फार्मूला 179 को 186 से बड़ा नहीं कर पा रहा, तो बताइए इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या कसूर है? अली जैदी ने कहा कि कौम इन लोगों की हकीकत जानती है। आप कह रहे हैं कि हम इन जजेस पर हमें एतमाद नहीं है। ये ही जज जब आपके हक में फैसला दे दे तो आप मिठाइयाँ तकसीम करते हैं, आप शादियाने बजाते हैं, और अगर आइन को और कानून को सामने रखते हुए वो आपकी तवक्कुआत के बरक्स फैसले का एक इशारा देते हैं तो आप सीख पा हो जाते हैं। इतना अहम केस, और आसिफ अली जरदारी साहब जो सारे इसके आर्किटेक्ट हैं इस सारे खेल के, वो दुबई चले गए। ये बुज़दिल हैं, वो भी आज इन्होंने साबित कर दिया कि जब ये हार रहे हैं तो ये बाजमात रो रहे हैं। अगर कानून का कोई फार्मूला, कानून की कोई शिक, मैथमेटिक्स का कोई फार्मूला 179 को 186 से बड़ा नहीं कर पा रहा, तो मुझे बताइए उसमें सुप्रीम कोर्ट का कसूर कैसा? इसलिए अवाम अब आपसे मजीद बेवकूफ नहीं बनेगी। आपको कल ये फैसला तो उठाना पड़ेगा, ये बोरी तो अब आपको सर पे उठानी पड़ेगी, और साथ साथ शर्मिंदगी, हजीमत। और अब बेहतर होगा कि आप लोग कौम से माफी मांगे और बताएं कि आप बस ऐसे अल्ले तलल्ले किस्म के चोर थे, ये बेवकूफ आपने एक बनाया हुआ था, आपसे गलती हो गई है, माफी मांगे, अपनी जान छुड़ाएं, जनरल एक्शन हो, अवाम एक पार्टी को मैंडेट दे, जिसको भी दे, हमें दे, किसी पार्टी को दे। खुद प्राइम मिनिस्टर गायब किधर है? यानी कि वो तो रात भर काम करते हैं ना, सुबह 6 बजे पहुंच जाते हैं काम पे और सारी रात काम करते हैं। तो वो जवाब की अपनी पोजीशन तो क्लियर करें। उनकी कैबिनेट ने बगावत कर दी है पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से, वहाँ खड़े होकर। वो खुद किधर है? उनका मौक़िफ़ तो सामने है। बिलावल ने एक बेवकूफी का स्टेटमेंट पहले भी दिया था, शादी आपको याद होगा, OIC कॉन्फ्रेंस से पहले उसने कहा था कि हम OIC कॉन्फ्रेंस होने नहीं देंगे, हम असेंबली में आने नहीं देंगे। एक फोन कॉल आई ना, वो अलिफ की तरह सीधा हो गया। ये खाकान अब्बासी और वो जो अफगानिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता, ये दोनों LNG के स्कैंडल्स में इतने डीप रूटेड मुलव्वस है, सारी कौम को पता है।
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी दुबई क्यों रवाना हो गए, बेटी बख्तावर ने बता दिया। ट्विटर पर लिखा कि पहली सालगिरह एक नाना के तौर पर आसिफ अली जरदारी यहाँ अपने नवासे के साथ गुजारने आए हैं। अगर वो जेल के 11 से ज़ायद साल नहीं भागे तो अब क्यों भागेंगे। इन्हें हर दौरे हुकूमत में अदालतों का सामना करना पड़ा जिसमें हमारे डिक्टेटर मुंतखब हुए लेकिन कभी भागे नहीं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि हुकूमत और इत्तेहादियों ने जजेस से सिर्फ बदतमीजी की, बात करने तक का पता नहीं था। इनको गिला था एस्टेब्लिशमेंट ने बिठाया तो 20 हल्के भी जितवा कर देते। काफ लीग के 10 में से 9 अरकान अदालत में पेश हुए। सब ने कहा कि हमें चौधरी शुजात का कोई खत नहीं मिला। जो इनके वकला ने सिर्फ सरीहन बदतमीजी की, कोई आर्गूमेंट नहीं था, दलील नहीं थी, बात करने का पता नहीं था, सिर्फ बदतमीजी की जजों से। और फिर जिस तरीके से 10 सुप्रीम कोर्ट बार के एक ही ग्रुप के जो हमारे लॉ मिनिस्टर साहब का ग्रुप है लॉयर्स का, उनके बार के प्रेसिडेंट्स को भी लेके आ गए कि जी आप भी ये बातें कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया हर किस्म का दबाव। और मुझे पूरी देखिए, बेंच बनाना तो चीफ जस्टिस का इख्तियार है, वो जो भी फैसला करे, लेकिन दबाव में तो नहीं चीफ जस्टिस को बेंच बनाने चाहिए। हिम्मत ही नहीं है कि वो अवाम का फैसला माने। कभी आज तक नून लीग धांधली के बगैर इख्तिदार में आई ही नहीं, उनको आदत ही नहीं है कि वो धांधली के बगैर कभी इख्तिदार में आए हों। इसी रवश को वो जारी रखे हुए हैं। इन अल्ले तल्लों से बाहर आ जाएं। आप हार गए हैं, पीपल हैव स्पोकन, लोगों ने फैसला दे दिया है। इंतखाबात की तरफ जाएं, आप वफाक में पूरे मुल्क में इलेक्शंस की तरफ जाएं और उसके ऊपर जो है वो नए इलेक्शन कमीशन के लिए बातचीत शुरू करें। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल असद उमर कहते हैं हुकूमती जमातों ने दिन भर अदलिया और फौज पर हमले किए। जब केस की समाअत शुरू हुई तो कोई भी असल मुद्दे पर बात करने को तैयार ही नहीं था। अदालत सवाल पूछती रही लेकिन इनके वकला ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर कोई दलील नहीं दी। हुकूमती वकला सिर्फ केस को ताख़ीर का शिकार करने की कोशिश करते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के बाद मीडिया से बातचीत में असद उमर ने कहा कि हमजा शहबाज कभी वज़ीर आला बना ही था। फरूख जब बोले फसादी मरियम ने हर इदारे के खिलाफ महाज खोला। अदालत ने मौका दिया लेकिन अदालत में किसी ने दलाइल नहीं दिए। तकरीरें हम देखते रहे पिछले 2 दिन से जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें की गई हैं उसमें हमें ये बताया गया कि अदलिया अच्छी नहीं है पाकिस्तान की, फौज के ऊपर हमले किए गए। दूसरी साइड का जो भी वकील उठता था तो वो ये नहीं अपना दिफा पेश करता था कि क्यों डिप्टी स्पीकर ने सही फैसला किया। फरियाद ये होती थी कि किसी तरीके से टाइम हमें और दे दिया जाए। बार बार कोर्ट के अंदर जो है वो जज साहिबान ने मौका कोशिश की, केस है उसके मेरिट्स के ऊपर बात नहीं कर रहे थे क्योंकि मेरिट है नहीं कोई केस का। आज कम से कम ये तो उन्होंने फैसला कर दिया है कि ये फुल कोर्ट नहीं बनने वाला और हमारा ये मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा था जिसकी कोर्ट के फैसलों ने तस्दीक की कि हमजा शहबाज कभी पंजाब का वज़ीर आला मुंतखब हुआ ही नहीं था। फसादी मरियम सफदर जिन्होंने ना कोई सिक्योरिटी का दायरा छोड़ा, ना अदलिया छोड़ी, ना नैब को छोड़ा, कोई ऐसा अदारा इन्होंने नहीं छोड़ा जिससे इनको ये लगा इनकी स्याहकारियाँ कानून की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ सवाल पूछ सकता है। उसके खिलाफ इन्होंने हमेशा मुहाज़राई खड़ी की है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कहते हैं कि आज पंजाब इनके हाथ से निकल जाएगा। ये लोग जश्न आज़ादी से पहले फारिग हो जाएंगे। 30 अगस्त से पहले इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा। ये लोग अदलिया के खिलाफ नाजेबा ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। पीटीआई रहनुमा उस्मान डार ने कहा कि ये तासुर गलत है कि 3 रुकनी बेंच का फैसला गलत होगा। ये लोग अदलिया को मुतनाज़ बनाने के लिए इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अदालत हुकूमत की बातों का नोटिस लेना चाहिए। आगे चले गए हैं और अदलिया के बारे में जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं वो बड़ी गैर अखलाकी है और जो कुछ मामला थे सब फेल हो गए। एक हल है 30 अगस्त से पहले इलेक्शन के ऐलान का और इंशाल्लाह वो जरूर हो जाएगा। मैं इनको नहीं देखता 15 अगस्त 30 अगस्त तो मैंने एहतियातन दी है। मैं इनको जश्न आज़ादी से पहले फारग देखता हूँ और इलेक्शन देखता हूँ। अगर पंजाब इनके हाथ से कल चला जाता है तो फिर ये सीडीए का चेयरमैन और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का दायरा इख्तियार एक जैसा हो जाएगा। बार जो पीडीएम के हुकूमती वकला थे वो असल पॉइंट पे आ नहीं रहे थे। ये कोई गारंटी नहीं जी कि लार्जर बेंच पे जो जजेस बैठेंगे तो वो फैसला अच्छा होगा, 3 बेंचों का या 5 बेंच का जो जजेस का फैसला है वो ठीक नहीं होगा। ओपन थ्रेट्स दे रहे हैं जी कि अगर फैसला हमारे खिलाफ आया या आपने लार्जर बेंच नहीं बनाया तो हम ये कर देंगे, हम सड़कों पे होंगे, हालात के आप जिम्मेदार होंगे। मैं समझता हूँ कि आला अदलिया को इसका भी नोटिस लेना चाहिए।
तहरीक इंसाफ का हक और सच के लिए आवाज़ बुलंद करने पर बोल न्यूज़ को खराज तहसीन। सेनेटर फैसल जावेद खान कहते हैं कि हक और सच की बात करने में बोल न्यूज़ का बड़ा हाथ है। बोल हमेशा की तरह हक और सच की बात करे, चाहे पीटीआई के खिलाफ ही क्यों ना हो। मुखालफिन को निशाना बनाते हुए बोले कि कौम को कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन की तैयारी करे, हुकूमत में थोड़ी सी भी शर्म हो तो फौरन असेंबली तहलील करते हैं। आप इलेक्शन अनाउंस करें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जिसको पब्लिक वोट देगा, जिसको आवाम वोट देगी, वो रास्ता है हुकूमत में आने का, वही रास्ता है। और तमाम तर मसाइल का हल भी ये है कि मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन करा दे। कौम अब तैयारी करे इलेक्शन की। इलेक्शन बिल्कुल आने वाला इंशाअल्लाह। आगे कोई और रास्ता ही नहीं है हमारे पास, मुल्क के पास। और मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ी सी भी इस हुकूमत के अंदर थोड़ी सी भी अकल और साथ में थोड़ी सी भी हया हो तो ये आज रात को असेंबली या कल सुबह असेंबली तहलील कर दें। मैं जाते जाते आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि इस पूरी जो हक और सच की आवाज बुलंद करने में बोल न्यूज का आपकी पूरी टीम का बहुत बड़ा हाथ है। यूं ही आप डट के लगे रहे, हक बात करें, चाहे वो हमारे खिलाफ हो, पीटीआई के खिलाफ हो, लेकिन हक बात करें, सच के साथ खड़े हो जिस तरह आप खड़े रहे हैं। आप लोगों को खराज तहसीन, क्योंकि आपके मुश्किल काम है, हम लोगों से ज्यादा मुश्किल काम आपका है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।